साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है संज्ञा। तो मैं आपको संज्ञा बताऊंगी। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि संज्ञा शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो ध्यान से देखिए, संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना, सम प्लस ज्ञा। तो संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना शब्द है। फिर देखिए, सम का अर्थ होता है अच्छी तरह, भली भांति, ठीक ढंग से होता है। तो सम का अर्थ आपको समझ में आ गया। देखिए अब ज्ञा का अर्थ, तो ज्ञा का अर्थ होता है जानना, ज्ञान कराना, समझ कराना होता है। तो ये सम का अर्थ हो गया है। अब आइए देखिए, संज्ञा विकारी शब्द के अंतर्गत आती है। संज्ञा विकारी शब्द के अंतर्गत आती है। संज्ञा शब्द एक स्त्रीलिंग है, तो आपको भूलना नहीं है कि संज्ञा शब्द एक स्त्रीलिंग है। संज्ञा के मूल भेद 3 होते हैं। तो संज्ञा के मूल भेद कितने हुए? 3। और संज्ञा के कुल भेद कितने हो गए? 5। तो यहाँ पास बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि अगर एग्जाम में आया कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो बहुत से बच्चे 3 लगा के आते हैं, बहुत से 5 लगाते हैं। तो ये बिल्कुल से गलत है। आज आपका डाउट क्लियर करती हूँ। तो जैसे एग्जाम में आया कि संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं, तो आपको लिखना है संज्ञा के मूल भेद 3 होते हैं। फिर आया कि संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं, तो आप लिखेंगे संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु कौन सा है? वस्तु हो गया घर, मकान, पदार्थ हो गया घड़ी या पेन, और प्राणी हो गया पशु, पक्षी, स्थान जैसे मेरठ हुआ, दिल्ली हुआ, और भाव जैसे प्रेम या क्रोध हुआ। अब आपको देखिए कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आइए अब आपको बताते हैं कि संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उनमें से पहला जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि समूहवाचक संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का ज्ञान होता है, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई। देखिए, जैसे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। तो इसमें जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दिया हुआ है, प्रतिभा देवी, ये एक विशेष नाम है, तो इसलिए यहाँ पास व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा देखिए, मुंबई शहर फिल्म नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मुंबई शब्द दिया है, यह स्थान का नाम है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर देखिए, नदी, पर्वत, वृक्ष, समुद्र, पुस्तक, दिशा, दिन, महीने, त्योहार आदि के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे। आइए अब आपको पढ़ाते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पास घोड़ा आपको बताना है कि घोड़ा व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है। तो यहाँ जैसे हम ले लिए चेतक घोड़ा, यहाँ हम ले लिए चेतक घोड़ा, तो चेतक घोड़ा आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है। तो चेतक घोड़ा जो है, ये चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप से संबंधित है, तो इसलिए यहाँ पास व्यक्तिवाचक संज्ञा चेतक घोड़ा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और ये घोड़ा जो है यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। फिर देखिए, चिड़िया उड़ गई, तो चिड़िया यानी कोई भी चिड़िया है, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है।
आइए अब पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, तो जो अहिंसा है ये गुण को बताता है, तो यहाँ भाववाचक संज्ञा है। फिर देखिए, हिटलर की क्रूरता को कौन नहीं जानता है, तो ये जो क्रूरता है ये यहाँ दोष को बताता है, तो यहाँ भाववाचक संज्ञा है। फिर देखिए, हमारी लिखावट सुंदर होनी चाहिए, तो जो लिखावट है यहाँ भाव बता रहा है, तो इसलिए यहाँ भाववाचक संज्ञा है। फिर देखिए, भयंकर सूखे के कारण सभी जीव बेचैन हो गए, तो बेचैन हो गए, बेचैन जो है यहाँ भाव बता रहा है, इसलिए यहाँ भाववाचक संज्ञा है। आइए अब आपको पढ़ाते हैं समूहवाचक संज्ञा। जहाँ एक ही प्रकार की अनेक वस्तु एक साथ पाई जाए वहाँ समूहवाचक संज्ञा है। जहाँ वस्तु, पदार्थ, प्राणी का एकत्रित होना पाया जाए वहाँ समूहवाचक संज्ञा है। फिर जैसे संघ है, सेना, सेना होती है, वहाँ समूह होता है। झुंड है, बाजार है, बाजार में बहुत से लोग रहते हैं, वहाँ हमारा क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा, भीड़, गुच्छा, संस्था, काफिला, पुलिस, फौज, जत्था आदि। जैसे एक उदाहरण ले लिए हम, पशु झुंड में पाए जाते हैं, तो पशु झुंड में पाए जाते हैं, यहाँ झुंड आया है, तो यहाँ इस सेंटेंस, यह सेंटेंस समूहवाचक संज्ञा है, यह सेंटेंस समूहवाचक संज्ञा है। आइए अब आपको द्रव्यवाचक संज्ञा यानी लास्ट संज्ञा पढ़ाते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, इनको मापा व तौला जा सकता है, इनको मापा व तौला जा सकता है। जैसे घी, दूध, चावल, घी, तेल, इनको मापा या तौला जा सकता है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये ठोस या तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है, जैसे लकड़ी, ये ठोस हुआ, पत्थर ठोस हुआ, चाय तरल, छाछ तरल, ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। धातु या अधातु के रूप में होती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है ये धातु या अधातु के रूप में होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, लोहा और हाइड्रोजन। ये अगणनीय होती, अगणनीय मतलब इन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे आटा हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से संज्ञा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।